दोस्तों शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक अमेरिकन टूरिस्ट यानी अमरीकी सैलानी एक जैन मुनि से मिलने उनके आश्रम पहुंचा और उनका कमरा देखकर हैरान हो गया। कमरा बिल्कुल खाली था और उसमें सिर्फ एक चटाई थी और कुछ ज़रूरी बर्तन। तो उसने मुनि से पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका बाकी का सामान कहाँ है? तो मुनि ने उल्टा उस टूरिस्ट से ही पूछा, तुम्हारा कहाँ है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा सामान? मैं तो यहाँ एक मेहमान हूँ। तो मुनि मुस्कुरा कर बोले, मैं भी तो मेहमान ही हूँ। दोस्तों छोटी सी कहानी है पर दी जाती है बहुत बड़ी सीख। हम अक्सर फिजिकल यानी भौतिक चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा उलझकर ज़िंदगी में असली खुशी देने वाली चीज़ों से दूर चले जाते हैं। एक्चुअली ये इसलिए होता है कि अक्सर हमें कई वर्षों तक ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि चीज़ें इकट्ठी करते रहने का तो कोई अंत ही नहीं है। किसी और के पास कुछ देखा और खुद के लिए वो खरीदने की इच्छा ने मन में घर कर लिया और फिर वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि हम दौड़ भाग में लगे रह गए। भूल गए कि कोई भी नई चीज़ सिर्फ कुछ दिन तक नहीं रहती है। कुछ दिन बाद बस घर के सामान का एक और हिस्सा बन जाती है जिसकी सफाई और करनी पड़ती है। लेकिन अगर अपने अपनों के साथ मेमोरीज क्रिएट करेंगे, नई नई यादें बनाएंगे तो खुशी भी ज़्यादा मिलेगी और एक्स्ट्रा डस्टिंग का काम नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज ही से ऐसी चीज़ों को नज़र में रखकर अपने गोल्स निर्धारित करें जो आपको मधुर यादें दें, जो आपके ज्ञान और अनुभव में इजाफा करें। जैसे अलग अलग जगह घूमने जाना अपने अपनों के साथ, उन अलग अलग जगहों के मशहूर तरह तरह के व्यंजन खाना, अलग अलग भाषाएं सीखना, खूब किताबें पढ़ना, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिलकर अपना ज्ञान वर्धन करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसके लिए आपको दूर देशों तक ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अपना भारत देश इतना बड़ा है और इतने तरह की संस्कृतियाँ हैं यहाँ पर कि हर 100 किलोमीटर पर भाषा और खान पान बदल जाता है। तो इस तरह से इकट्ठी करेंगे आप अनुभव की बेहिसाब दौलत, जिसके लिए आपको आपके जाने के बाद भी याद किया जाएगा। हम सब भी तो इस धरती पर एक मेहमान ही हैं, है ना? तो क्यों ना खुद की मेहमान नवाजी की जाए। क्यों, कैसा लगा विचार? पसंद आया हो, सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रोज़ सुबह की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा दें बेल आइकन को। गले की हालत थोड़ी नाजुक है आज, तो हमारी आवाज़ की खरखरी को इग्नोर करिएगा। जान लेते हैं आज के शब्द। आश्रम, हर्मिटेज, चटाई, मैट, मुनि, सेज। अगर आपको बुरा ना लगे तो इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इफ़ यू डोंट माइंड। रियलाइज, समझना। प्रबल, स्ट्रॉन्ग। निर्धारित करना, टू डिटर्मिन। मधुर यादें, स्वीट मेमोरीज। इजाफा करना, टू इंक्रीज और टू मैग्नीफाई। मशहूर, फेमस। व्यंजन, यहाँ जैसे प्रयोग हुआ है, फूड डिशेज़। अदरवाइज तो स्वर और व्यंजन हिंदी की वर्णमाला में होते हैं। अगला शब्द विचारधारा यानी थिंकिंग और आइडियोलॉजी। अपना ज्ञान वर्धन करना, टू इंक्रीज योर नॉलेज। अनुभव की बेहिसाब दौलत, इमेजरेबल वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी। बताइए कितने नए शब्द सीखे आपने? लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।